सोने और चांदी का जादुई लहंगा। एक समय की बात है, दो दोस्त सीतापुर नामक गांव में रहते थे। पायल बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। वहीं सुनैना एक अमीर घर से आया करती थी। सुनैना के पास धन दौलत की बिल्कुल कमी नहीं थी। वो जब भी अपने मॉम डैड से कुछ भी मांगती तो उसे कुछ ही मिनटों में वो चीज मिल जाया करती थी। सुनैना के पास बहुत बड़े बड़े बंगले थे और बहुत सारी गाड़ियां भी थी। वही पायल अपने पिता की मृत्यु होने के बाद एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहा करती थी और पायल की माँ स्कूलों में सफाई का काम किया करती थी और किसी तरह अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर रही थी। सुनैना और पायल बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हमेशा स्कूल साथ आते और साथ जाया करते थे। एक दिन स्कूल में सुनैना के पास एक लड़की आती है और कहती है, यार सुनैना, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता, तू कहाँ इतनी हाई स्टैंडर्ड लड़की और वो गरीब तेरी दोस्त, इसके पीछे तेरा कोई प्लान है क्या? क्योंकि मुझे तो तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल नहीं जचती। कहाँ वो गरीब और कहाँ तुम इतनी अमीर जिसके पास किसी चीज की कमी ना हो। हाँ यार, तुम सही कह रही हो। और किसने कहा वो मेरी दोस्त है? वो तो बस मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। वो एक तरह से मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड है। मैं उसे जो कहती हूँ वो मेरे लिए कर देती है। अगर मैं उसे कुएं में कूदने के लिए कहूँगी तो वो वहाँ भी कूद जाएगी। नहीं, मैं नहीं मानती। जिस तरह तुम दोनों रहते हो, पूरे स्कूल को तो यही लगता है कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं होता। अच्छा ठीक है, तो आज देखना, मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा कि वो सिर्फ मेरे लिए एक चीज है जिससे मैं जो करने के लिए कहूँगी वो कर देगी। मैंने तो उसे कभी भी अपना दोस्त नहीं माना। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक होता है और सुनैना प्लेग्राउंड में बैठकर रोने लगती है। इसके बाद वहाँ पर पायल आती है और कहती है, अरे सुनैना मेरी दोस्त, रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? पायल, माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, लेकिन वो सारे पैसे मुझसे गलती से डस्टबिन में गिर गए। डस्टबिन में? तुम डस्टबिन के पास क्या कर रही थी जो सारे पैसे गिर गए? वो मैं कूड़ा फेंकने गई थी। प्लेग्राउंड में बहुत सारे बच्चों ने कचरा फैला दिया था ना, इसीलिए मैंने सोचा कि कूड़ा फेंक दूं। पर कूड़ा फेंकने के लिए जैसे ही मैं नीचे झुकी तो मेरी पॉकेट से सारे पैसे गिर गए। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। तुम मेरा एक काम करोगी? तुम डस्टबिन में से मेरे सारे पैसे निकाल दोगी? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मैं अभी डस्टबिन से तुम्हारे पैसे निकाल कर देती हूँ, तुम रो मत। इसके बाद पायल डस्टबिन में सुनैना के पैसे निकालने लगती है और उतनी देर में सुनैना अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाकर ले आती है और कहती है, देखो मैंने बोला था ना, जैसा मैं बोलूंगी ये वैसा ही करेगी। अभी मैंने इसे डस्टबिन में हाथ डालने को कहा तो उसने वहाँ भी हाथ डाल दिया। यहाँ सुनैना अपनी दोस्तों के साथ पायल का मजाक बना रही थी और वहीं पायल उन पैसों को ढूंढ रही थी जो पैसे डस्टबिन में थे ही नहीं। ये तो बस सुनैना की एक चाल थी। सुनैना, मुझे पैसे नहीं मिल रहे। चलो फिर कोई बात नहीं पायल, लगता है अंकल कूड़ा ले गए, पर अब तुम क्लास में मत आना। तुमने कूड़े में हाथ डाला ना तो उससे पूरे क्लास में बदबू आ जाएगी। तुम्हारे चक्कर में कोई भी क्लास में नहीं बैठ पाएगा। इसीलिए तुम घर जाओ और कल नहा धोकर आ जाना। मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, माँ मुझे और पैसे दे देगी। अभी तुम घर जाओ। और ऐसा कहकर पायल स्कूल से चली जाती है। इसके अगले दिन बाद पायल स्कूल जाती है। उसे वहाँ पर सुनैना भी मिल जाती है। इसके बाद दोनों ही क्लास में जाते हैं, सारी क्लासेस अटेंड करते हैं। पर जब दोनों घर आ रहे थे तभी उन दोनों को एक छोटी बच्ची मिल जाती है जिसे बहुत तेज भूख लग रही थी। दीदी, दीदी खाना दे दो, दीदी बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दो। अरे मैं पागल दिखाई देती हूँ? मैं तुझे अपना खाना दूंगी, चल जा यहाँ से। सुनैना, ये क्या कर रही हो? छोटी बच्ची है वो, भूख लग रही होगी इसे।
ये लो बेटा पैसे, इन पैसों से खरीद कर तुम कुछ खा लेना, मेरे पास अभी कुछ खाने के लिए नहीं है। ऐसा कहकर दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। पर एक दिन जब सुनैना इस बारे में अपनी फ्रेंड से बातें कर रही होती है, तभी पायल सब कुछ सुन लेती है। पायल तो मेरी चमची है, जब जो करने के लिए कहती हूँ कर भी देती है, और अभी तक उसे बिल्कुल पता नहीं चल पाया कि मैं उसका यूज कर रही हूँ। सुनैना, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। जो तुमने अभी बोला, क्या वो सच है? अरे पायल, तुम यहाँ पर कैसे? सुनैना, मैंने जो पूछा है तुम मुझे उसका जवाब दो। अरे हाँ, नहीं मानती मैं तुम्हें अपना दोस्त। जब देखो आगे पीछे घूमती रहती हो बस, क्योंकि तुम्हें पता है मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसीलिए तुम मेरे आगे पीछे घूमती हो ना। और उस दिन मैंने तुमसे जानबूझकर डस्टबिन में हाथ डलवाया था, क्योंकि पूरे स्कूल वालों को लगता है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरी कोई नहीं लगती, चली जाओ यहाँ से। सुनैना की ये बात सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पायल ने तो सुनैना को बिल्कुल अपनी बहन जैसा माना था। पर जब सुनैना ने ये बात बोली तो पायल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, और फिर छुट्टी के समय पायल अकेले ही घर के लिए निकल जाती है। लेकिन पायल का मन बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था, इसीलिए वो जंगल में जाकर बैठ जाती है। जंगल में कुछ देर बैठने के बाद ही उसे 2 सोने और चांदी के लहंगे दिखाई देते हैं। अरे, इस जंगल में ये सोने और चांदी का लहंगा कौन रख कर गया है? ये लहंगे कितने सुंदर है, कितने ज्यादा चमक रहे हैं। पायल, पायल तुम मुझे पहन लो, जब तुम मुझे पहनोगी तब तुम्हारे पास सब कुछ होगा, तुम सोने जेवरात से भर जाओगी, तुम अपनी माँ के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती हो, तुम मुझे ले लो। लेकिन जादुई सोने के लहंगे को पहनने के बाद तुम किसी भी गरीब से रिश्ता नहीं रख सकती जो तुम्हारे स्टैंडर्ड का ही ना हो। नहीं नहीं पायल, तुम मुझे ले लो, तुम मुझे पहनोगी तो तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी, और फिर तुम किसी को भी हरा सकती हो, और तो और तुम किसी भी गरीब इंसान की मदद कर सकती हो। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि कभी भी स्वार्थी नहीं बनना, हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए मैं चांदी का लहंगा लूंगी ताकि मैं सभी की मदद कर सकूं। चांदी का लहंगा लेने के बाद पायल घर चली जाती है और अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। पायल ये प्रार्थना करती है, हे जादुई लहंगे, हमारे गांव में जितने भी गरीब लोग हैं उन सब की मदद कर दीजिए, उन सबको इतना दे दीजिए कि उन्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत ना पड़े। ये सुनने के बाद जादुई लहंगा कहती है, तुम बहुत ही ईमानदार और दयालु लड़की हो, और जंगल में मैंने तुमसे जो भी कहा था वो तो सिर्फ एक परीक्षा थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम दौलत के पीछे जाओगी या किसी गरीब की मदद करने के लिए, लेकिन तुमने गरीब की मदद करने के बारे में सोचा, जिसे देखकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में होने चाहिए। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई, और अब तुम अपने लिए भी कुछ भी मांग सकती हो जो तुम्हें चाहिए, और अपनी माँ के साथ एक ऐशो आराम की जिंदगी रह सकती हो। इसके बाद पायल अब अपनी माँ के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। अब उनके पास खुद का घर था और उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इसके बाद एक दिन सुनैना फटे पुराने कपड़े पहनकर पायल के घर आती है और कहती है, पायल, पायल मेरी दोस्त, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे अपना दोस्त नहीं माना, पर अब मैं बिल्कुल गरीब हो चुकी हूँ, मेरा साथ कोई भी नहीं दे रहा, तुम प्लीज मुझे अपने घर में नौकरानी ही बना लो, पर मुझे काम दे दो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तब भी मेरी दोस्त थी और अभी भी मेरी दोस्त हो। थोड़ी सी नाराजगी हमारी दोस्ती को खराब नहीं कर सकती, और तुम्हें नौकर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ इस घर में बिना काम किए रह सकती हो, बल्कि तुम नहीं, तुम्हारा परिवार इस घर में रह सकता है। ये सुनकर सुनैना को बहुत खुशी होती है,
और इसके बाद वो पायल के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।